हम देखते हैं नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल में प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक नगर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम प्राचीन नगर में देखें तो हम प्राचीन काल में 6 नगरीय सभ्यताएं थी। सुमेरियन, ये अरब के आसपास, उसके बाद अफ्रीका वाले महाद्वीप में नील घाटी सभ्यता, और भारत वाले क्षेत्र की तरफ सिंधु घाटी सभ्यता, चीन की तरफ पीली घाटी या सांग सभ्यता, और उत्तर अमेरिका में मध्य अमेरिकी क्षेत्र में एज़टेक या माया सभ्यता, और दक्षिण अमेरिका में पेरू या इंका सभ्यता। प्राग ऐतिहासिक नगरों में हम देखें तो मेसोपोटामिया के नगर, इसकी राजधानी बेबीलोन थी, विश्व में सबसे प्राचीन नगर माने जाते हैं। उर यहाँ का सबसे बड़ा नगर माना गया। अन्य नगर जैसे अक्काद, किस, इरेच, बेबीलोन, यरूशलेम, उम्मा, लारसा, ये मेसोपोटामिया के नगर थे। नील या मिस्र के नगर मेम्फिस, थेवेस, थीनिस, एविडोस, नेखेव फोस्टेस। मेम्फिस नील नदी घाटी का सबसे प्राचीन नगर था। इसके बाद देखें हम सिंधु घाटी के तो हमें याद ही है, जैसे कालीबंगा, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, ये सभी नगर हैं। उसके बाद हम देखते हैं भूमध्य सागर के पास जैसे अलेप्पो सीरिया, शायरे व सिडोन लेबनान में, दमिश्क ये सीरिया में, और बीवलोस ये भूमध्य सागर के पास वाले नगर थे। उसके बाद आता है उत्तर ऐतिहासिक नगर में एक संकल्पना है जैसे एक्रोपोलिस, ये नगर नियोजन की योजना है जिसमें नगर परकोटे से घिरा होता है। ऊंचे भाग में शासक का घर और पुजारी का निवास होता है, निचले भाग में जनता निवास करती है। इसी समय आई थी ग्रिड आयरन, ये हिप्पोडेमस ने इस योजना के बारे में बताया, जिसमें सड़कों को जालीदार रूप में रेखा के रूप में तैयार किया जाता था। समकोण पर सड़कें काटती थी। इस समय के प्रमुख नगर थे रोम से संबंधित रोम, लियोन्स, ट्यूरिन। यूनान से संबंधित है एथेंस, स्पार्टा और थूरी। भारत में थे काशी, मथुरा, उज्जैन, पाटलिपुत्र। चीन में थे केंटन, सेन्यांग, मुकदेन। जापान में ओसाका। पेरू, दक्षिण अमेरिका में माचा पिचू, इंका सभ्यता थी यहाँ पर। मध्यकालीन नगर, उसके बाद आता है पुनर्जागरण काल। मध्यकालीन नगर हमें और देखने होंगे। उसके बाद आता है पुनर्जागरण काल। बारोक प्रणाली से नगर संबंधित विकास पद्धति थी। सुनियोजित नगर विकास प्रणाली थी। यहाँ पर चौड़ी या सीधी सड़कें थी, छायादार वृक्ष। बारोक प्रणाली में परकोटा, चौराया व घंटाघर, आयताकार सड़कें। आधुनिक नगर, इनके विकास में प्रमुख कारक है जैसे परिवहन। स्मेल्स के अनुसार ये सबसे प्रभावशाली कारक है। खानों का प्रभाव, खनिज प्राप्ति स्थान में भी नगर डेवलप हुए। उपनगरीय भागों का विकास, जैसे विश्राम नगर के रूप में विकसित हुए। औद्योगिक उत्पादन व व्यापार केंद्रों के आधार पर नगरों का विकास। शैक्षणिक व पर्यटन के आधार पर नगरों का विकास। सामरिक दृष्टि से सीमा के आधार पर भी नगर का विकास होता है। विश्व में प्रमुख आधुनिक नगर व योजना निर्माण करता। पेरिस फ्रांस में रेन और वाशिंगटन का नियोजन करता। अम्फेट, शिकागो का बरहम, नई दिल्ली का लुटियंस, चंडीगढ़ का ली कार्बूजियर। अब देखते हैं विश्व में नगरों की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित सिद्धांत या नियम। पहले आते हैं पेट्रिक गेडिस। 3 युगों में नगरीय विकास हुआ। इनके अनुसार 3 युगों में नगरीय विकास हुआ, जिसको इन्होंने कहा उस तकनीक, पुरा तकनीक और नूतन तकनीक। ईओ टेक्निक, प्ले टेक्निक और नियो टेक्निक, और 6 अवस्थाएं बताई है। उसके बाद आते हैं अपने ग्रिफिथ टेलर। नगर जीवन चक्र को इन्होंने 7 अवस्थाओं में बांटकर बताया है मानव जीवन के आधार पर, जैसे पूर्व शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और उत्तर प्रौढ़ावस्था को इन्होंने चरम विकास कहा। फिर बाद में आता है वृद्धावस्था, जो अंतिम अवस्था होती है। उसके बाद आते हैं हमने लुइस मम्फोर्ड। इनकी पुस्तक थी द कल्चर ऑफ सिटीज़। देखो ये नगरीय भूगोल में ये पुस्तक आई है, द कल्चर ऑफ सिटीज़। सामाजिक वातावरण के आधार पर इन्होंने 6 अवस्थाएं बताई है नगरों की।
मुख्य इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। जैसे ईओपोलिस, ये प्रारंभिक नगर अवस्था है। इसमें लघु उद्योग व छोटे छोटे बाजार स्थापित होंगे। ये ग्राम्य नगर होगा, मतलब गांव से नगर के बीच का मतलब अवस्था होगी, जिसको हम रूरबन भी कहते हैं। इसके बाद की अवस्था होती है पोलिस, ये कस्बा बनेगा। उसके बाद आता है मेट्रोपोलिस, ये पूर्ण विकसित नगर है, इसमें आर्थिक प्रतिस्पर्धा डेवलप होती है। उसके बाद आता है मेगालोपोलिस, ये विकास की चरम अवस्था है। अब इसके बाद इसका पतन होना शुरुआत होगा। ये विकास की चरम अवस्था है मेगालोपोलिस, ये मेगा हो गया मतलब बड़ा हो गया। उसके बाद आता है टायरेनोपोलिस, ये टायरों में आना शुरू हो गया, जैसे गाड़ी के टायर के नीचे आ जाते हैं तो पतन होता है, तो टायरेनोपोलिस। उसके बाद नेक्रोपोलिस, बिल्कुल छोटा हो गया, अंतिम अवस्था हो गई, मतलब छोटा तो क्या हुआ लेकिन ये अंतिम अवस्था है। इसके बाद कुछ अवधारणाएं, जैसे प्राइमेट सिटी की अवधारणा, मार्क जेफरसन ने दी 1939। ये किसी देश का अग्रणी शहर होता है, सारे मतलब जितने भी दूसरे शहर होते हैं इसी शहर पर निर्भर करते हैं। इसकी भी देशों की जनसंख्या की अवधारणा के आधार पर लागू किया जा सकता है, जैसे 100, 30, 20, मतलब अधिकतर जनसंख्या प्राइमेट सिटी में निवास करेगी, उससे छोटे शहरों में मतलब 30 के अनुपात में जनसंख्या होगी, उससे छोटों में 20 के अनुपात में। और एक सिद्धांत दिया वाल्टर क्रिस्टालर ने, केंद्रीय स्थान का सिद्धांत, स्थानिक संगठन का सिद्धांत। इन्होंने K=3 बाजार नियम, K=4 यातायात नियम, K=7 प्रशासनिक नियम दिया। ये मॉडल उन्होंने शहरी भौगोलिक मॉडल के आधार पर दिया, जो नगरों की अवस्थिति, सेवा वितरण और विकास को समझाने के लिए बनाए गए थे। सन नगर, कॉनरबेसन, ये विशेष ध्यान रखना है। सन नगर तो याद रह गया लेकिन ये कॉनरबेसन याद नहीं था, तो सन नगर को ही कॉनरबेसन या नगर माल कहते हैं। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पैट्रिक गेडिस ने किया था 1915 में। दक्षिणी लंकाशायर बस्तियों के अध्ययन के समय इस शब्द का प्रयोग किया था सन नगर। सन नगर का अर्थ है सतत रूप में फैला नगरीय क्षेत्र। पैट्रिक गेडिस की पुस्तक है सन नगर, पुस्तक में सन नगर शब्द दिया गया। जो पुस्तक थी सिटी इन इवोल्यूशन, एक पुस्तक पहले आई थी लुइस मम्फोर्ड की द कल्चर ऑफ सिटीज़। अब ये पुस्तक आई है पैट्रिक गेडिस की सिटी इन इवोल्यूशन। गेडिस ने सन नगर के 3 प्रकार बताए, एकल केंद्रीय सन नगर, द्विकेंद्रीय सन नगर और बहुल केंद्रीय सन नगर, जिसमें एक केंद्र होता है एकल केंद्रीय, 2 केंद्र होते हैं द्विकेंद्रीय और जिसमें बहुत सारे केंद्र बनते हैं बहुल केंद्रीय हो गए। सन नगर की विशेषता है ये सतत रूप से फैला नगरीय क्षेत्र है। छोटे व बड़े दोनों प्रकार के नगरों के मिलने से ये सन नगर बनता है। बाहरी भाग में अवांछनीय विस्तार होता है, मतलब सोच नहीं सकते इतना विस्तार होता ही जाता है, यह होता है सन नगर। उसके बाद एक शब्द है मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस शब्द का उपयोग सर्वप्रथम प्रयोग जीन गॉटमैन ने किया 1957 में। मेगालोपोलिस लुइस मम्फोर्ड के सिद्धांत के अनुसार विकास की चरम अवस्था है, लेकिन इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जीन गॉटमैन ने। ये यूएसए के उत्तर पूर्वी तटीय भाग के बोस्टन नगर व वाशिंगटन नगर तक के नगरीय क्षेत्र को भी हम मेगालोपोलिस के रूप में जान सकते हैं। यूएसए जो है उसका उत्तर पूर्वी तटीय भाग है, उसमें बोस्टन नगर से लेकर वाशिंगटन नगर तक छोटे छोटे नगर बहुत सारे डेवलप हो रखे हैं, उनको हम मेगालोपोलिस कह सकते हैं। अर्थ क्या होता है? तो अनेक महानगरों व नगरों के प्रसार से एक विशाल नगरीय प्रदेश का डेवलपमेंट होता है, जिसमें कोई भी नगर सतत रूप से जुड़ा हुआ नहीं होता है, मतलब कोई भी नगर आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। ये मेगालोपोलिस है। सन नगर में तो क्या है कि बहुत सारे नगर मिल जाते हैं, लेकिन मेगालोपोलिस में नगर मिलते नहीं है बाद में। और इसके बाद एक शब्द आता है मेट्रोपोलिस। ये महानगर कहा जाता है, जैसे बड़ा और घना प्रभावी शहर होता है, सब बड़ा होता है, घना सघन बसा होता है, घनत्व ज़्यादा होता है, प्रभावी होता है, उसका प्रभाव छोटे नगरों पर जरूर पड़ता है, तो वो प्रभावी हो गया। उसके बाद आर्थिक व प्रशासनिक केंद्र बनता है वो, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, ये आदि। तो अब हम देखते हैं कॉनरबेसन, ये सन नगर, इसमें क्या होता है? शहर से शहर का जुड़ाव होता है, जैसे कोलकाता, हावड़ा, ये दोनों जुड़ गए। उसके बाद आता है मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस में क्या आता है? कई कॉनरबेसन मिलकर एक बहुत बड़ी नगरी का निर्माण करते हैं, जैसे यूएसए में बोस्टन
यूएसए में बोस्टन नगर से वाशिंगटन नगर क्षेत्र तक। उसके बाद आता है मेट्रोपोलिस। ये क्या है, तो एक बड़ा शहर जैसे दिल्ली है, ये मेट्रोपोलिस नगर में आते हैं जिनका प्रभाव अन्य शहरों पर पड़ता है। एक शब्द है प्राइमेट सिटी। ये हमने देखा था, एक ही शहर जो बाकी सभी शहरों पर भारी पड़ता है, मतलब उसी शहर से सब कुछ डिसाइड होता है। जैसे फ्रांस में पेरिस शहर है, ये बाकी शहरों पर बहुत प्रभाव डालता है। अब आते हैं हम नगर प्रभाव क्षेत्र, जिसको हम कहेंगे अमलैंड नगर प्रभाव क्षेत्र। अमलैंड जर्मन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है चारों ओर का क्षेत्र। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1914 में आंद्रे एलिक्स ने किया। भारत में इस शब्द का प्रयोग आर.एल. सिंह, डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1955 में किया। इस अमलैंड के अन्य नाम हैं जैसे नगर प्रदेश, सिटी रीजन, ये शब्द देते हैं डिकिंसन व हैरिस ने। नगरीय क्षेत्र, अर्बन फील्ड, ये शब्द देते हैं स्मेल्स ने। मतलब स्मेल आती है नगरीय क्षेत्र के बाहरी ओर, तो नगरीय क्षेत्र देते स्मेल्स। नगरीय प्रभाव क्षेत्र, ये शब्द दिया नॉर्थन ने। और पृष्ठ प्रदेश, हिंटरलैंड शब्द दिया है ग्रीन ने। अब देखते हैं इसके दो प्रकार हो सकते हैं, प्राथमिक प्रभाव क्षेत्र और गौण प्रभाव क्षेत्र। प्राथमिक प्रभाव क्षेत्र में महानगरीय प्रभुत्व क्षेत्र आता है, इस पर गहन प्रभाव पड़ता है। गौण प्रभाव क्षेत्र में बाहर के जितने भी छोटे मोटे ग्रामीण एरिया हैं, छोटे नगर हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है, तो वो गौण प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। प्रमुख प्रभाव क्षेत्र में जो परिवहन से, डेली के रूटीन से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें प्रमुख प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत गिना जाता है। अमलैंड या नगर प्रभाव क्षेत्र के सीमांकन की विधियाँ, इसकी दो विधियाँ हैं, मात्रात्मक विधि और अनुभाविक विधि। मात्रात्मक विधि को संख्यात्मक विधियाँ भी कहते हैं। इनमें बहुत सारे मॉडल व नियम अलग अलग विद्वानों द्वारा दिए गए, जैसे गुरुत्व या अंत्यक्रिया का मॉडल, यह आर्थिक गतिविधि पर आधारित है। इसका सर्वप्रथम संकल्पना केरी ने दी थी। उसके बाद गुरुत्व से संबंधित ही एक और आता है, जैसे फुटकर या खुदरा गुरुत्वाकर्षण नियम, ये 1931 में रेली ने दिया। व्यापारिक आकर्षण सिद्धांत। उसके बाद आता है अलगाव विभाजक बिंदु, ये कन्वर्स ने दिया, ये कन्वर्ट कर देता है, काट देता है, कन्वर्ट। ब्रेकिंग पॉइंट इंडेक्स, अलगाव या विभाजक बिंदु मॉडल, कन्वर्स। बहुभुज सिद्धांत, दो आदमी हो गए, हैरिस व उलमैन, बहुभुज सिद्धांत। उसके बाद प्रसंभाव्यवादी नियम, ये देते डिकिंसन व डोगी ने। भारत में मात्रात्मक विधियों का सर्वप्रथम प्रयोग प्रकाश राव द्वारा कर्नाटक के नगरों के लिए किया गया। उसके बाद दूसरी विधि आती है अनुभाविक या गुणात्मक विधियाँ। ये किस आधार पर डिसाइड होती है, तो ये सब्जी आपूर्ति, खाद्यान्न आपूर्ति आदि के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि इस नगर का प्रभाव कहाँ तक है। जैसे विश्व में सर्वप्रथम 1930 में R.E. डिकिंसन लीड्स ब्रिटेन और ब्रेकफोर्ड ब्रिटेन के नगरों के नगर प्रभाव क्षेत्र का अध्ययन किया था। लीड्स ब्रेकफोर्ड नगरों के नगर प्रभाव क्षेत्र का अध्ययन किया था, ये गुणात्मक विधि के आधार पर R.E. डिकिंसन ने। एक और C.D. हैरिस, इन्होंने ग्रेट साल्ट सिटी USA में 12 सेवाओं के आधार पर नगर प्रभाव क्षेत्र यानी अमलैंड का अध्ययन किया था। उसके बाद आते हैं अपने R.L. सिंह 1955 में, इन्होंने भारत में अमलैंड सीमांकन का प्रथम कार्य किया वाराणसी नगर पर बस सेवा के आधार पर, और अन्य कारक थे जनसंख्या घनत्व विश्लेषण, परिवहन नेटवर्क, व्यापारिक गतिविधियाँ, ये है अनुभाविक विधि से। और उधर हमारे मात्रात्मक विधियों से कौन थे, तो प्रकाश राव कर्नाटक के नगरों पर। अनुभाविक व गुणात्मक विधियों, ये ऐतिहासिक विधि है, प्रशासनिक सबसे उपयुक्त विधि है, सांस्कृतिक कारक, संपर्क व आवागमन के आधार पर, भूमि उपयोग के आधार पर ये विधियाँ डिसाइड होती हैं। S.P. चटर्जी 1969 में कोलकाता प्रभाव क्षेत्र का अध्ययन किया। उन्होंने औद्योगिक गतिविधियाँ, परिवहन साधन और व्यापारिक आर्थिक लेन देन का सहारा लिया। S.C. शर्मा, इन्होंने दिल्ली अमलैंड का अध्ययन किया और उसको NCR
हम NCR कहते हैं। उसके बाद BK रॉय ने मुंबई अम्लैंड का अध्ययन किया 2005 में। गुरुत्व मॉडल को भारत में अम्लैंड सीमांकन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। गुरुत्व मॉडल संकल्पना किसने दी? केरी ने। और फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था रेली ने। उसके बाद हम देखते हैं नगर नियोजन के प्रमुख सिद्धांत। पहले हम 4 प्रमुख सिद्धांत को याद करेंगे, जैसे उपवन नगर सिद्धांत, ये अम्बेजर हार्वर्ड ने दिया। उपवन गार्डन सिटी थ्योरी, अम्बेजर हार्वर्ड ने। एक है संघ केंद्रीय वलय सिद्धांत, इसने 5 वलय बताए, ये बर्गेस ने दी, शिकागो नगर के आधार। एक है खंड सिद्धांत, क्षेत्रीय विकास मॉडल, होमर होयट ने। होट पड़े तो खंड हो गए, तो होमर होयट। उसके बाद बहुनाभिक सिद्धांत, हैरिस और उलमैन ने बहुनाभिक सिद्धांत दिया। बहुभुज सिद्धांत भी किन्होंने दिया? हैरिस और हेनरी ने। इसके बाद अन्य है जैसे रेखीय नगर सिद्धांत, डॉन आस्टूरो। समांतर नगर संकल्पना, क्यूडेड लिनियन ने। वृहद एकड़ नगर संकल्पना, फ्रैंक लॉयड रॉयट ने। पड़ोसी इकाई संकल्पना, क्लेरेंस पेरी ने। रेडियंट सिटी कॉन्सेप्ट, ली कार्बूजियर ने। रेडबर्न सिटी कॉन्सेप्ट, क्लियरेंस स्टीन हेनरी राइट ने। रीजन सिटी, पैट्रिक गिडीज ने। हमें 4 विशेष याद रखने। उपवन नगर सिद्धांत, अम्बेजर हार्वर्ड। संघ केंद्रीय वलय सिद्धांत, बर्गेस ने। खंड सिद्धांत, होमर होयट ने। बहुनाभिक सिद्धांत, हैरिस व उलमैन ने। अब आता है एक मास्टर प्लान प्रस्तावों की एक रूपरेखा है। भारत में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जाते हैं। विश्व में नए नगर जो मास्टर प्लान के अनुसार बसाए गए उनमें है जैसे नई दिल्ली है, चंडीगढ़ है, गांधीनगर है, दिसपुर है, भुवनेश्वर है, वाशिंगटन है, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया है। और इन्हीं में एक नियम देते हैं कोटि आकार नियम, जीके जिप ने। ये सांख्यिकी विधि पर आधारित नियम है, कोटि आकार नियम, जीके जिप।